आगरा तहसील सदर के एसडीएम द्वारा 67 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की कार्रवाई के तहत ग्राम पंचायत धनौली के मरगढ़ निवासियों को बेदखली के नोटिस के साथ लाखों का जुर्माना रिकवरी भेजी गई है। एसडीएम के नोटिस ने ग्रामीणों के होश उड़ा दिए हैं। ग्राम पंचायत धनौली के ग्राम प्रधानपति लोकेश कुमार और वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह के साथ ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम प्रधानपति लोकेश कुमार और उपेंद्र सिंह का कहना है कि धनौली की मरगढ़ में लगभग 70 दलित गरीब मजदूर परिवार निवास करते हैं। एसडीएम के नोटिस प्राप्त होने से ग्रामीणों में बेघर होने का भय व्याप्त है। सांसद राजकुमार चार और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई गई है। आज डीएम से मिलकर एसडीएम सदर द्वारा भेजे गए नोटिस को निरस्त करने की गुहार लगाई है। सकारात्मक आश्वासन मिला है। ये बहुत ही गंभीर विषय है भैया, क्योंकि सन लगभग 70, 71, 72 से जो लोग 60, 65, 70 परिवार हैं वहाँ रह रहे हैं। अब वो उस जगह पर एक मिश्र असरा है, तालाब का है, बंजर का है, मरगढ़ का है। लेकिन तालाब मौके पर है, बंजर की ज़मीन जैसे है वहाँ पे। दूसरा मरगढ़ का भी, मैं तो हमारी तो उम्र बहुत छोटी है, हमारे से बड़े बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, मरगढ़ का भी वहाँ रहा ही नहीं, क्योंकि बीच घनी आबादी में आ चुका है। अब तहसील से इन लोगों को, सभी लोगों को जो नोटिस मिले हैं उसको लेकर के माननीय सांसद जी से हम मिले सुबह। सांसद जी ने मैं आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। डीएम साहब से आज डीएम साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब को तुरंत अभी डीएम साहब से मिलकर आए हैं, लेटर दिया है डीएम साहब को लिखित में हमने, तो डीएम साहब ने एसडीएम साहब के लिए लिखा है। और इससे 2 दिन पूर्व समाज कल्याण मंत्री जी आए थे आगरा में, उनको भी हमने लिखित में दिया है और उन्होंने भी जो है डीएम साहब से बात करी थी और पूरा आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि जो आज की जो सरकार चल रही है योगी जी मोदी जी वाली, लोगों को घर बना के देने वाली, घर उजाड़ने वाली नहीं है। ऐसा हमारे मंत्री जी का, हमारे सांसद जी का कहना है, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। हम ऐसा नहीं बताता हूँ, ये 65-70 परिवार हैं और 65-70 परिवार का मतलब यानी 5 से गुणा कर लो तुम, लगभग 300-350 लोग हैं और बीचों बीच घनी आबादी में, पुरानी आबादी धनौली में। बड़ी गंभीर विषय है। सारे गरीब लोग हैं, सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, सारे दलित समाज के हैं और मान लो जाटो समाज के हैं। सभी लोग, हमारे सभी भाई लोग धनौली के निवासी हैं और ये सब वहाँ पे निवास कर रहे थे सन 1971 से। 71 से निवास करने के बाद में लगभग 65-70 परिवारों को तहसीलदार सदर के द्वारा नोटिस भेजा जाता है बेदखली करने का। इसी को लेकर के सभी लोग बहुत चिंतित थे और आज हम लोग फतेहपुर सीकरी के सांसद श्री राजकुमार चार जी से भी बैठक की सुबह, और इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी से प्रधान जी और हम सभी लोग उनसे भेंट करके अपनी समस्या से अवगत कराया था, जिसको दोनों ही लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया। उसी क्रम में अभी जिलाधिकारी आगरा से भेंट करके आ रहे हैं और जिलाधिकारी आगरा ने भी बहुत ही गंभीरता से इस प्रकरण को लिया है। एसडीएम सदर के पास में जांच आख्या मंगाई है कैसे इनको बेदखली के लिए नोटिस भेजे गए हैं, क्योंकि जो परिवार 55 साल से लगभग रह रहे हैं, जिनके बच्चे यहीं पे पैदा हुए, पले बड़े और उनके नाती पोते भी हैं, देख रहे हैं, सभी बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको इस प्रकार से एकदम बेदखल करने के लिए और सब दलित समाज के लोग, इनके पास पट्टा या रजिस्ट्री कुछ इस तरह का? हाँ, वहाँ के प्रधान, जो उस समय के तत्कालीन प्रधान के द्वारा सबको रसीदें दी गई हैं और उनको बाकायदा आवंटित किया गया रसीदों देकर के, जिनको कि अभी जिलाधिकारी आगरा महोदय को अभी हमने दिखा भी दिया है। जिला मुख्यालय डीएम से मिलने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि धनौली मरगढ़ में 1971 से पट्टे की जमीन पर मकान बना कर रह रहे हैं। हमारे पास तत्कालीन पट्टा भी है। इसके बावजूद एसडीएम सदर ने लगभग 70 परिवारों को लाखों के जुर्माने के साथ बेदखली का नोटिस भेज दिया है। हम गरीब लोग बेघर हो जाएंगे, इतना बड़ा जुर्माना चुकाने की हैसियत नहीं है। डीएम से जनहित में न्याय दिलाने के साथ बेदखली और जुर्माने के नोटिस को निरस्त करने की गुहार लगाई है। धनौली नगला कार्य में एसडीएम उसने तहसीलदार साहब ने हमें नोटिस दिए थे। किस तरह का नोटिस है? उसमें जो मरगढ़ की जमीन बता रहे थे ना, उस चक्कर में ये खाली करने की वो कही थी। तो आपका घर मकान है वहाँ? वहाँ है। कितने लोगों का घर मकान है वहाँ मरगढ़ में? वहाँ 65-70 एकड़ है। अच्छा, तो क्या कहना है एसडीएम साहब का जो नोटिस भेजा है आपको? उसमें तो बेदखली का आदेश दे दिया ना उन्होंने, खाली कर दीजिए। अच्छा, और उसमें 5-6 लाख रुपए उसके जो जुर्माना भी किया है। अच्छा, जुर्माना भी किया है। अच्छा, तो अब आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया है? अब जो प्रधान जी गए थे वहाँ, हमें इतना आप क्या चाहते हैं? हम
हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम बचा रहे, मकान बचा रहे, घर बचा रहे। बच्चों को पाल मजदूर बरक के हैं जी। क्योंकि बच्चे जब तो पाल पाएंगे। नाम हरी बाबू धनौली नगला का है कि साहब जो उन्होंने हमने नोटिस दे दिया बेदखली का। काय की बेदखली का नोटिस है? ये सरकारी जमीन का, जबकि हमारे पास पट्टा है सन 71 से। अच्छा। सन 71 से हम रह रहे जी। हैं, कोई परेशानी नहीं हुई जी। आज तक। लेकिन जो हमारे पास नोटिस दे दिया बेदखली का, जुर्माना भी कर दिया। कितना जुर्माना कर दिया? कम से कम 15 लाख का किया, कोई 9 लाख किया, कोई 10 लाख किया। जा मेरे पास 10 लाख का दिया जो। अच्छा, तो कहाँ से चुकाएंगे? नहीं, कुछ हम नहीं दे पाएंगे साहब, गरीब आदमी है, जो हम बुजुर्ग आदमी कहाँ से दे देंगे हम, जाटव समाज के आदमी। कितने लोग रह रहे हैं वहाँ? वहाँ कम से 65-70 आदमी है जो। अच्छा। और उनके पट्टा है उनके पास जो है। अब तो घर उजड़ जाएगा उनका? नहीं साहब, हम नहीं उजड़ने देंगे जो। क्या चाहते हैं आप? हम तो साहब यहाँ चाहते हैं सरकार से, जो हम रहे वहाँ से साहब। अच्छा। कॉलोनी बनी हुई है सरकारी वहाँ पे जो, वहाँ सरकारी लैट्रिन बनी हुई है। प्रधान जी से कहा इस बात के लिए? हाँ, प्रधान जी हमारे साथ हैं, प्रधान जी भी आए भी, डीएम साहब से मिले, राजकुमार चाह से भी मिले। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये कहा कि हम जाँच करा रहे हैं जी। और नहीं टूटेंगे। एसडीएम सदर के बेदखली नोटिस से ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उनको बेघर होने और इतना बड़ा जुर्माना कैसे चुकाएंगे, इसका भय सता रहा है। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीणों और ग्राम प्रधान धनौली की गुहार कितनी सार्थक सिद्ध होगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।